श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत कुछ कह दिया तुमने, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है कहने को, क्योंकि ये जो जीवन की किताब है ना, इसके पन्ने कभी खत्म नहीं होते। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में समझदार रास्ता ढूंढते हैं और कायर बहाने, तो वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो भीतर से टूटा नहीं वही सच में जिया। लेकिन हे कान्हा, जब अपने ही आंखों में पराए लगे, जब दिल खुद को ही ना समझ पाए, तब कौन होता है जो थाम लेता है, जो बिना कुछ कहे बस सुनता है, और हर बार जवाब वहीं आता है, केवल तू, बस तू ही। कहते हैं पत्थर उस पेड़ को लगते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं, मगर ये कोई क्यों नहीं समझता कि उस पेड़ के भी दर्द होते हैं, वो भी चुपचाप सहता है। किसी के मीठे स्वभाव के पीछे कितनी खामोश रातें होती हैं, ये कौन देखता है। सोच साफ हो तो धुंध भी पारदर्शी लगने लगती है, मगर आजकल लोग दूसरों के दिल में झांकने से पहले आईना साफ करना भूल गए हैं। जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस इस दुनिया की ऊंची आवाजों से थक चुका होता है। जब कोई खामोश सह लेता है तो समझ लो अब फैसला मनुष्य का नहीं, खुदा की अदालत का होना है। और प्रेम, वो तो माफ करने की आदत रखता है, मगर भरोसा, वो एक बार टूटे तो उम्र लगती है दोबारा जुड़ने में। आजकल लोग रिश्ते भी रसीद जैसे रखते हैं, जरूरत खत्म मतलब खत्म। एक बार आंखों में आंसू के साथ बारिश हो रही हो और कोई वो आंसू पहचान ले, तो वही होता है अपना। बाकी सब मौसम के मुसाफिर हैं। सच कहूं तो हमने अपनी अच्छाई से ही सबसे बड़ा धोखा खाया है। लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, और दिखते वैसे हैं जैसे दुनिया देखना चाहती है। और ये जो सफर है ना, इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जब तुम मंजिल पर पहुंचते हो, बल्कि वो होता है जब तुम हर ठोकर को चुपचाप सहकर खुद को थोड़ा और मजबूत बनाते हो। क्योंकि अगर राह में दर्द नहीं होगा तो मंजिल का सुकून भी फीका लगने लगेगा। कभी भी किसी को देखकर ये मत सोचो कि उसे कोई तकलीफ नहीं, हो सकता है वो भी हंसते हुए जख्म छुपा रहा हो, क्योंकि कुछ मुस्कानें दर्द से ज्यादा भारी होती हैं। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि खुद से भी नजरें नहीं मिला पाते, और तब एक चेहरा, एक बात, एक स्पर्श सब कुछ बदल देता है। वो चेहरा जरूरी नहीं हमेशा साथ रहे, पर उसकी यादें हमें हर अंधेरे में रोशनी देती हैं। और जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आजकल लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। टेक्नोलॉजी ने हमें पास लाया, पर दिलों में फासले बढ़ा दिए। अब हर किसी के पास इंटरनेट है, पर इंटरकनेक्शन नहीं। और जब अपने बदल जाते हैं तो समझ आता है कि साथ वक्त ने दिया था, भावना नहीं। और फिर एक दिन कोई लौट आता है, न वो जो हम राह देख रहे थे, बल्कि वो उम्मीद, वो एहसास जो कहीं खो गया था। उस लड़के की तरह जो अपने कुत्ते से बेइंतहा प्यार करता था। वो भाग गया एक खरगोश के पीछे, और लड़का बस देखता रहा। मगर जब वो लौटा तो सिर्फ एक जानवर नहीं लौटा, एक भरोसा, एक एहसास, एक नया मोड़ उसकी जिंदगी में आया। लौटने वाले हमेशा वही नहीं होते जिनका इंतजार किया जाए। कई बार खुदा किसी और के रूप में भेजता है तुम्हारे टूटे हिस्से को जोड़ने के लिए। जिंदगी में जरूरी नहीं कि जो गया वो बुरा था और जो साथ रहा वो सही। कई बार दूरियां सिखाती हैं नजदीकियों की कीमत। और जब आप किसी को पूरी नीयत से निभाते हो, लेकिन वो आपको सिर्फ एक विकल्प समझे, तब दिल के अंदर का सन्नाटा गूंजने लगता है। सफर आसान नहीं है, पर वही तो असल खेल है, क्योंकि जो चलता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। हर हार, हर धोखा, हर दर्द तुम्हें उसी इंसान की ओर ले जा रहा है जो तुम बनना चाहते हो, और शायद बनना ही था। उस दिन एक कुत्ते के भागने से जो हलचल शुरू हुई थी, वो बस एक मामूली वाकया नहीं था। वो तो जैसे किस्मत की लिखी कोई अनकही प्रस्तावना थी, जैसे भगवान ने खुद उस कहानी की पहली पंक्ति अपने हाथों से लिखी थी। लड़का भागते हुए कुत्ते के पीछे दौड़ा, और अनजाने ही उस रास्ते पर मुड़ गया जहां उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ छिपा था। एक अखबार का छोटा सा विज्ञापन, एक अनजान लड़की की कॉल, और फिर धीरे धीरे दो धड़कनों की रफ्तार एक जैसी होने लगी। अब उनकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, अब वो भावनाएं थीं जो आंखों से नहीं, आत्मा से पढ़ी जाती थीं। हर मुलाकात जैसे किसी अधूरे संगीत का पूरा सुर बनती जा रही थी। कभी उनकी हंसी एक दूसरे के दिलों का सुकून बनती, तो कभी उनकी चुप्पी में भी संवाद गूंजते थे। जो दो अजनबी थे
वो अब एक दूसरे की सबसे अपनी चीज बन चुके थे, बिना किसी नाम के, बिना किसी वादे के, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। लड़का जब उस दिन को याद करता जब उसका कुत्ता भागा था, तो पहले आंखें भीग जाती थीं, पर अब उन यादों में एक गुनगुनाती सी मुस्कान रहती है, क्योंकि उसी दिन से तो सब कुछ बदला था। अगर वह कुत्ता ना भागता तो ना वह विज्ञापन छपता, ना वह लड़की मिलती, ना वह दोस्ती पनपती, और ना वह अनमोल रिश्ता जन्म लेता। कभी कभी हम जिन पलों को बदनसीबी मानते हैं, वहीं हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य छुपा होता है। पर क्या जिंदगी हमेशा एक सी चलती है? नहीं, वो कभी भी हमें एक झटका देकर हमारी आत्मा को झकझोर सकती है। और ऐसा ही हुआ। उस दिन जब लड़का उस लड़की से मिलने जा रहा था, दिल में प्यार था, जेब में उम्मीद थी, और चेहरे पर वह मुस्कान थी जो सिर्फ किसी अपने को देखकर ही खिलती है। लेकिन राह में किस्मत ने अपना रंग दिखा दिया। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, चीखें, खून, और फिर एक काली बेहोशी। जब आंखें खुलीं तो छत घूर रही थी, शरीर दर्द में डूबा था, और मन सवालों से भरा हुआ। क्या ये सब उसी प्यार के कारण हुआ? क्या अच्छा होता अगर कुत्ता भागा ही ना होता? इंसान की यही फितरत होती है। एक ही घटना उसे कभी स्वर्ग का एहसास देती है, और कभी उसी की वजह से नर्क की आग में झोंक देती है। फिर डॉक्टर आया, और जो कहा उसने सब कुछ पलट दिया। उस एक्सीडेंट की जांच में जो सीटी स्कैन हुआ, उसमें उसके दिमाग में एक शुरुआती ट्यूमर मिला। डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, इलाज पूरी तरह संभव है, आप समय रहते यहां आ गए। अब लड़का वही सोच रहा था जो पहले एक दर्द था, अब वही राहत बन चुका था। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो हॉस्पिटल नहीं आता, और अगर हॉस्पिटल नहीं आता तो ट्यूमर का पता नहीं चलता। ये जो तकलीफ थी, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बचत बन गई। अब वो उसी कुत्ते को याद करके मुस्कुराता है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ। वो लड़की, वो हादसा, और अब यह नई जिंदगी। ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकल गया, जैसे किसी अनदेखे बोझ से मुक्ति मिल गई हो। उसके अंदर अब सिर्फ एक भावना थी, शुक्रिया। उस कुत्ते का, उस लड़की का, उस हादसे का, और उस परमात्मा का जिसकी योजनाएं इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन जो हमेशा उसके भले की सोचता है। जिंदगी हर दिन कोई नया चैप्टर खोलती है। कुछ दर्द हमें बचाने आते हैं, कुछ रिश्ते हमें बदलने आते हैं, और कुछ बिछड़ाव हमें खुद से मिलाने आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है कि जो हुआ वही सबसे जरूरी था। कभी एक भागा हुआ कुत्ता तुम्हारी आत्मा से किसी को जोड़ सकता है, और कभी एक टूटा हुआ शरीर तुम्हें भीतर से नया कर सकता है। इसलिए अगर कुछ टूट जाए तो टूटो मत, अगर कोई छोड़ दे तो खुद से मत छूटो, और अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो अपने भीतर के विश्वास से मत हिलो। बहुत समय बाद जब वह लड़का खुद को उस मोड़ पर फिर से खड़ा पाता है जहां उसकी कहानी ने करवट ली थी, तो अब उसके चेहरे पर अफसोस नहीं, एक गहराई से भरी मुस्कान होती है। वो मोड़ जो कभी उसका सबसे बड़ा डर हुआ करते थे, अब उसके जीवन के सबसे जरूरी सबक बन चुके थे। अब वो समझ चुका था कि तकलीफें टूटने के लिए नहीं, भीतर से जुड़ने के लिए आती हैं। दर्द की भाषा अगर कोई सीख ले तो वह व्यक्ति जीवन का सबसे सुंदर पाठ पढ़ जाता है। अब जब वो रात को अकेला बैठता है तो तन्हाई अब उसे तोड़ती नहीं, बल्कि भीतर से जोड़ने लगती है। वो अब खुद में एक यात्रा देखता है, एक ऐसा रास्ता जिसे वो कभी नहीं चुनता, लेकिन वो रास्ता ही उसे खुद तक ले आया। अब उसे ये भी समझ आ चुका था कि कुछ खो जाना जरूरी है ताकि कुछ और पाने की जगह बन सके। वो अब ये जान चुका था कि जो छूट जाता है वो अक्सर हमें खुद से मिलाने आता है। कभी जो कुत्ते के भाग जाने से शुरू हुई एक अधूरी सी कहानी थी, आज वो उस अधूरेपन को जीवन की सबसे बड़ी पूरी सीख मानता है। वह अब महसूस करता है कि अधूरी कहानियों में ही सबसे ज्यादा गहराई होती है, क्योंकि वही हमें यह सिखाती हैं कि हर अंत जरूरी नहीं कि बुरा हो, और हर शुरुआत जरूरी नहीं कि खुशी से हो। वो अब जान गया था कि तकदीर की हर ठोकर में कहीं न कहीं ईश्वर की कोई योजना छुपी होती है। एक्सीडेंट जो पहले एक डर बनकर सामने आया था, अब उसके जीवन की सबसे बड़ी राहत बन चुका था। अगर वह हादसा ना होता तो उसका ट्यूमर कभी नहीं पता चलता, और शायद वो जिंदगी ही ना रहती जिसे अब वो इतना प्यार करता है। अब वह हर बात में एक इशारा ढूंढता है,
हर नुकसान में एक संकेत, हर बिछड़ाव में एक जुड़ाव। अब उसे कोई धोखा भी दे जाए तो वो टूटता नहीं, क्योंकि अब वो जानता है कि कुछ दर्द सिखाने के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल समय पर अपना चेहरा दिखाने। अब वह जानता है कि रिश्ते वो नहीं जो हर वक्त साथ रहें। रिश्ते वो हैं जो एक बार जुड़ जाएं तो फिर वक्त, दूरी या हालात उन्हें मिटा न सकें। श्री कृष्ण की बातें अब उसके लिए ग्रंथ नहीं, जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। अब जब वह सोचता है जो शोक के योग्य नहीं उनके लिए शोक मत करो, तो ये उसे सांत्वना नहीं लगती, बल्कि एक चेतना जैसी प्रतीत होती है। अब वह हर दुहक को उसी नजर से देखता है जैसे कोई कलाकार एक अधूरे कैनवास को देखता है। उसे पता है कि बस कुछ रंग और चाहिए और यह अधूरा चित्र सबसे खूबसूरत बन सकता है। उसने जाना कि भरोसा अगर तिनकों की तरह टूट जाए तो भी जिंदगी रुकती नहीं। अब वह भरोसे को बांधना नहीं चाहता, वह उसे समझना चाहता है। अब वह किसी से उम्मीद नहीं रखता, वह सिर्फ खुद से एक वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद से कभी हार नहीं मानेगा। अब उसके लिए कर्म कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उपहार है। वह अब जानता है कि हम जो करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वही करुणा किसी और रूप में हमारे जीवन को सजाने लौटती है। अब जब वह किसी अपने को खोता है तो वह टूटता नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कि खोने की प्रक्रिया ही असल में पाने की शुरुआत होती है। जब बारिश में भीगते हुए वह किसी पुरानी याद से मिलता है तो वो रोता नहीं, वो मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे हर आंसू में एक छिपा हुआ वरदान दिखता है। अब वह लड़का यह नहीं पूछता कि क्यों हुआ, कंपोनेंट प्लेसमेंट, बल्कि वह यह सोचता है कि क्या सिखा गया। और शायद यही बदलाव है जो किसी साधारण इंसान को आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। अब वो जान गया है कि भगवान की योजना पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि जब वक्त बीतता है तो वही सवाल एक उत्तर बनकर सामने खड़े होते हैं, और तब हमें सिर्फ सिर झुकाकर कहना पड़ता है धन्यवाद। कभी वह एक छोटा सा विज्ञापन था जो उसने अखबार में दिया था, जो एक अजनबी को जिंदगी में लाया। कभी वह एक सड़क थी जिस पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसी सड़क ने उसे नई जिंदगी दी। अब वह जान गया है हर चीज का एक समय होता है और हर समय में एक वजह होती है। अब जब वह अपनी पुरानी गलतियों को देखता है तो वह खुद से नफरत नहीं करता, वह खुद को गले लगाता है, क्योंकि वही गलतियां उसे आज उस मुकाम पर लेकर आई हैं जहां वह अपने हर घाव पर गर्व कर सकता है। बहुत जल्द किसी को खास मान लेना, यहीं से दर्द की असली शुरुआत होती है, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें किसी एक इंसान से जुड़ जाती हैं तो हमारी तकलीफें भी उसी डोर से लिपटकर और गहराने लगती हैं। और जब वो उम्मीद टूटती है तब केवल दिल नहीं टूटता, आत्मा भी थक जाती है। किसी के लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए अच्छा करो, लेकिन खुद के लिए इतना भी मत भूलो कि तुम भी इंसान हो, मशीन नहीं। जो अपनी भावनाएं खुद कुचलता है वो दूसरों की उपेक्षा का सबसे पहला शिकार बनता है। घमंड करके मत बोलो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें उतना ही ऊंचा उठाती है जितनी जोर से नीचे गिराने का इरादा रखती है। घमंड सिर्फ इंसान को नहीं तोड़ता, उसकी आवाज तक छीन लेता है। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, बाकी वक्त तो वो तुम्हारा जिक्र तक करना भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों की दुनिया में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। अब खुद को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सबके सवालों का जवाब बन जाए। जब तक दिल में दुनिया की परछाइयां रहेंगी तब तक अपने ही दिल में उजाला नहीं होगा। अब एक बात गांठ बांध लो, जीना है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर के सुकून के लिए जियो। भरोसा रखो, जो खोया है वो वक्त लौटा देगा, और जो सचमुच तुम्हारा है वो भले देर से मिले मगर मिलेगा जरूर। क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य की चीजें हैं वो भटक सकती हैं पर किसी और की झोली में नहीं गिरेंगी। रिश्ते, हाँ, यही वो शब्द है जो सबसे पहले दिल में बसता है और सबसे बाद में दिल से निकलता है। मैंने रिश्तों को नजदीक से टूटते देखा है। कल जो आंखों में चमकते थे आज वही नजरें चुराते हैं। जो अपने कहलाते थे आज अजनबियों की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। कुछ रिश्ते वक्त के साथ कस्में खाते हैं और कुछ बस कस्में खाकर वक्त बदल देते हैं। असल में रिश्ते निभाना मुश्किल है, बिना स्वार्थ के, बिना अपेक्षा के, बिना अहम के। और जब इन शर्तों पर रिश्ता निभाया जाता है
तभी उसका वजन महसूस होता है। दुनिया हमें असली सबक तब सिखाती है जब हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी मोह या डर में आकर गलत का चुनाव कर बैठते हैं। वहां सिर्फ गलती नहीं होती, वहां अंजाम होता है, और उस अंजाम की कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ती है। खुशी चाहिए? भीड़ में मत ढूंढो, अपने अंदर के सन्नाटे को सुनो। वहां जो आवाज मिलेगी वो तुम्हें खुद से मिलवाएगी। बाकी दुनिया तो नकली हंसी का मुखौटा लगाए घूमती है। चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखें सब कुछ कह देती हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात और सुनो, बड़ा बनना है तो छोटे सोच रखने वालों से बहस मत करो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वो तुम्हारी ऊंचाई से डरा हुआ होता है। सबको साथ रखो, लेकिन अपने अंदर स्वार्थ मत पालो, क्योंकि साथ देना कोई कमाल नहीं, बिना मतलब के साथ देना असली कमाल है। रिश्तों की उम्र लंबी तभी होती है जब नाराजगी की उम्र छोटी हो। जिनके पास सहने का हौसला होता है वही सच्ची गहराई रखते हैं। बाकी लोग आजकल माफी मांगने से पहले ही नया रिश्ता ढूंढ लेते हैं। अपनी पीठ मजबूत बनाओ, तारीफ भी वहीं से आती है और वार भी। परिवार एक शब्द नहीं, एक कवच है, जहां खुशी बांटी जाती है और दुख आधा हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य से हट जाओ तो ये कवच भी दरक जाता है। स्वार्थ से बने रिश्ते दिखते खूबसूरत हैं पर टिकते नहीं, और प्रेम से बने रिश्ते, उन्हें कोई भी तूफान मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो दिल से जुड़े होते हैं, हालातों से नहीं। तकलीफें ना हो तो इंसान कभी राहत की कद्र नहीं करता। गम वो हिस्सा है जो खुशी की कीमत समझाता है। हर लम्हा आसान नहीं, लेकिन हर लम्हा सिखाता जरूर है। लोग जन्म से दुश्मन नहीं होते और ना ही सबसे अच्छे दोस्त। ये सब तय होता है हमारे शब्दों से, हमारे बर्ताव से। महाभारत यही तो सिखाती है, अगर चुप रहना अन्याय के साथ हो जाए तो वो अधर्म बन जाता है, और धर्म तब होता है जब तुम अन्याय के सामने खड़े हो जाते हो, चाहे वो कोई भी हो। कुछ लोग मिलते हैं और जिंदगी बदल देते हैं, कुछ लोग बदलते हैं और हमें जिंदगी भर के लिए बदल देते हैं। अकेलापन उतना नहीं डराता जितना गलत इंसान के साथ रहना डराता है। अकेलापन सिखा सकता है, लेकिन गलत संगत भटका देती है। दर्द सबसे सस्ती चीज है इस दुनिया में। हर किसी के पास इसका भंडार है, लेकिन दिखावा महंगा है, इसलिए सब दर्द छुपाते हैं और मुस्कुराने का नाटक करते हैं। लेकिन हर बार जब तुम टूटते हो तुम मजबूत बनते हो। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है एक नया रास्ता खुलता है। रिश्तों की ये दुनिया सीधी नहीं, लेकिन अगर तुम खुद के लिए सच्चे हो तो रास्ता जरूर मिलेगा। भरोसा रखना अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और उस ऊपर वाले पर जो लिख चुका है तुम्हारे हिस्से का हर सुख दुख। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को नहीं मिलेगा, और जो किसी और का है वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। लोग मुफ्त में सलाह देते हैं, साथ कोई नहीं देता। फिर भी शांत रहो, तुम्हारा वक्त आएगा। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं कल तुम्हारे सामने खड़े होकर कहेंगे, हम तो शुरू से तुम्हारे साथ थे। आज की खामोशी ही कल तुम्हारा परिचय बनेगी। शोर मत मचाओ, जब लहरें उठती हैं तो किनारे अपने आप झुकते हैं। शुक्रिया उस ईश्वर को जिसने मुझे उन लोगों में रखा जो दर्द सहकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि दर्द सहना भी एक कला है और हर कोई इस लायक नहीं होता। जो देना जानते हैं उनकी तकलीफें कोई नहीं देखता, लेकिन जो लेना जानते हैं उनकी शिकायतें हर गली में गूंजती हैं। अपने हक के लिए अगर बेशर्म बनना पड़े तो बनो। शर्मीले लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पूछेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिया बुझ जाएगा तुम्हारी तरह माचिस की तीली को भी फेंक दिया जाएगा। कम उम्र का सुख तुम्हें भटका सकता है, लेकिन कम उम्र का दुख तुम्हें समझदार बना सकता है, क्योंकि सीधा रास्ता अनुभव से बनता है और अनुभव ठोकरों से आता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आती है। वैसे ही जहां मन की सादगी हो और परिवार का संस्कार हो वहां जिंदगी खिल जाती है, बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की अपनी जगह होती है। मछली को उड़ने के लिए कहोगे तो वो खुद को बेकार समझेगी, और शेर को पानी में डाल दो तो वो राजा होते हुए भी लाचार बन जाएगा। इसलिए किसी को उसकी जमीन पर परखो, अपनी कसौटी पर नहीं।
रिश्ते सब निभाते हैं, कुछ दिल से, कुछ दिमाग से। और जब वक्त खराब होता है, लोग तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी कमियां पकड़ लेते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम्हारे पास उसे थामने का सब्र हो, वरना आधे रास्ते छोड़ने वाले हर मोड़ पर मिलते हैं। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, वो तुम्हारी खामोशी में भी साजिश ढूंढ लेगा। अगर तुम यहां तक पहुंच ही गए हो तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे दिल की आहट है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह सफर सिर्फ शब्दों का नहीं, आत्मा की उन खामोश पुकारों का भी है जो किसी को कह नहीं पाती। तुम्हारी इज्जत उन बातों में नहीं जो लोग सामने मुस्कुराकर कहते हैं। असली इज्जत तो वो खामोश तारीफ होती है जो पीठ पीछे की जाती है। जब कोई तुम्हारा जिक्र वहां करता है जहां तुम्हारी मौजूदगी नहीं होती, समझ लेना तुम्हारा असर वहां भी है जहां तुम्हारा साया नहीं पहुंचा। जब दर्द तुम्हारे लिए सामान्य हो जाए, जब तकलीफें अब तुम्हें रुलाती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं, तो मान लो अब तुम सिर्फ मजबूत नहीं, अब तुम अटूट हो चुके हो। एक ऐसा पत्थर जो बारिश में भीगता है लेकिन दरकता नहीं। अच्छाई की इस दुनिया में आवाज नहीं होती और बुराई के कान इतने बड़े हैं कि जैसे ही कोई गलती होती है, सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, गूंगे भी ज्ञान देने लगते हैं। लोग जलेंगे तुम्हारी रोशनी से, मगर ये नहीं सोचेंगे कि उस रोशनी के पीछे कितनी अंधेरी रातें थीं, कितने अकेले फैसले थे और कितनी टूटी सांसें थीं। क्योंकि दुनिया को सिर्फ तुम्हारा आज चाहिए होता है, तुम्हारा कल नहीं। उन्हें सिर्फ तुम्हारा मुकाम दिखता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने वाले जख्मों की सीढ़ियां नहीं। यहां लोग मन्नत पूरी न हो तो भगवान बदल देते हैं। तो सोचो, तुम्हारा साथ कब तक निभाएंगे? नियत वही थाम सकता है जिसका मन उसके वश में हो, वरना मासूमियत की चादर ओढ़े लोग यहां अपनी नियत में कितना झर छुपाए बैठे हैं, इसका अंदाजा तब लगता है जब भरोसा टूटा होता है। इसीलिए जो तुम्हारी कदर नहीं करते, उनसे दूरी ही सबसे बड़ी इज्जत है। रिश्तों में घिसने की कोई जरूरत नहीं, जहां तुम्हारे होने ना होने से किसी को फर्क ही ना पड़े। जहां तुम्हारा कैसा हो किसी का मैं भी ठीक हूं ना बन पाए, वहां रुके रहना सिर्फ खुद को खो देने जैसा है। आज रिश्ते औकात से बनते हैं, भावनाओं से नहीं। जो खामोश रहते हैं अक्सर वही अंदर ही अंदर जलते हैं। और क्रोध अब लहजे में झलकता है, आवाज में नहीं। प्यार सबसे सुंदर, सबसे उलझी हुई चीज है। उसे पाना है तो बहुत कुछ खोने की तैयारी रखनी पड़ती है। कई बार कोई तुम्हारा हाथ थाम लेता है मगर मन को नहीं छू पाता, और कई बार कोई पास होते हुए भी अजनबी सा लगता है। हर जवाब के पीछे एक टूटा दिल होता है, और हर टूटे दिल में एक अधूरा जवाब। जिन रिश्तों को अहमियत देनी थी, उन्होंने ही सबसे ज्यादा अनदेखा किया, और जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने ही सबसे ज्यादा याद किया। कभी हंसते हुए बैठे हो और एकदम से कोई याद आ जाए तो आंखें खुद ब खुद जवाब दे देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्क्रू गलत औजार से नहीं खुलता, वैसे ही गलत दिशा में की गई मेहनत तुम्हें कभी सही मंजिल नहीं दे सकती। तुम वहीं जाओ जहां सुकून तुम्हारा इंतजार करता हो, क्योंकि जो हर किसी के साथ चलने की कोशिश करता है वह खुद की राहें खो बैठता है। अकेलापन बुरा नहीं होता जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर कोई तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं होता। लोग वक्त के साथ बदलते हैं, जरूरतों के मुताबिक ढलते हैं। किसी को खास बनाना गलत नहीं, पर इतना भी मत कर दो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद से ही नफरत होने लगे। सच्चा इंसान हर बार जीतता नहीं, पर हर हार उसे और भी इंसान बना देती है। वक्त देने वाला इंसान बहुत कुछ दे जाता है, क्योंकि उसकी दी हुई मौजूदगी किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती होती है। आज दुनिया में प्यार और इज्जत का अकाल है। सब लेना चाहते हैं, मगर देने का साहस बहुत कम लोगों में है। ज्ञान हर जगह बिखरा पड़ा है, कभी किसी बच्चे की मासूमियत में तो कभी किसी बुजुर्ग की चुप्पी में। लेकिन अनुभव वो तो वक्त ही देता है, और वो भी तब जब तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल चुका होता है। ग्रहण तब नहीं लगता जब अंधेरा आता है, ग्रहण तब लगता है जब कोई तीसरा बीच में आ जाए। और इंसान टूटता तब नहीं जब तकलीफें बड़ी हों, वो तब टूटता है जब किसी अपने की छोटी सी बात सीधे दिल में उतर जाती है। आज की रात चैन की नींद सोना किसी बड़ी जीत से कम नहीं, क्योंकि दिन भर का ईमान रात की नींद तय करता है। परेशानियां खुद चल कर आएंगी, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, पर तुम खुश रहने का हुनर ढूंढो।
क्योंकि खुशी हालात से नहीं, आदत से आती है। साथ वही निभाओ जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम इज्जत से लें, क्योंकि अब तो धोखा देना एक आदत बन चुकी है। कोई भी चुपचाप उसी की बातें सुनता है जिससे वो डरता है कि अगर वो चला गया तो कुछ अधूरा रह जाएगा। और हां, मजाक और पैसा, इन दोनों को उड़ाने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते। कभी कभी सबसे बड़ी अच्छाई यही होती है कि हम चुपचाप किसी की जिंदगी से निकल जाएं, खासकर जब हमारी मौजूदगी उनके लिए बोझ जैसी लगने लगे। जबरदस्ती किसी की दुनिया में बने रहना खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी एक तकलीफ बन जाता है। हमारा दिल साफ होता है, नीयत में खोट नहीं होती, फिर भी लोग हमारी सच्चाई कम और हमारी कड़वी बातों की चुभन ज्यादा महसूस करते हैं। अजीब सी दुनिया है। लोग चेहरे की मुस्कान से तय करते हैं कि तुम खुश हो, दिल की आवाज सुनना तो किसी की फुर्सत में नहीं। तारीफ करने वाले मिल जाते हैं, मगर बिना कहे चिंता करने वाले वो बहुत कम होते हैं, और उन्हें पहचानना तुम्हारी ही जिम्मेदारी होती है। कुछ रिश्ते नामों के मोहताज नहीं होते, फिर भी उनकी गहराई हर नाम वाले रिश्ते को शर्मिंदा कर देती है। लोग पूछते हैं, क्या इंसान में भगवान होता है? पर कोई ये नहीं पूछता कि ऐसा इंसान कहां मिलेगा जो झूठ न बोले, मतलब से रिश्ता न बनाए और हमेशा देने की सोच रखे, लेने की नहीं। अगर कभी नाखून बड़े हो जाएं तो उंगलियां नहीं काटते, नाखून काटते हैं। यही रिश्तों की सबसे गहरी सीख है। अगर दरारें आ गई हैं तो उन्हें मिटाओ, रिश्ता मत तोड़ो। मोहब्बत खत्म हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि एहसास भी चला गया, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं छूटता, हम खुद को भी खोने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा, हर रोज। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आंखें तो चश्मे से साफ हो जाती हैं, लेकिन दिल, वो अब भी लोगों के इरादों को पहचानने में धोखा खा जाता है। कोई हंसकर देख ले तो अच्छा लगता है, पर जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, उसकी मुस्कान दिल में घर बना लेती है। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, पर उनकी यादें जैसे सुबह के इंतजार में बीतती रात बन जाती हैं, जो जाती तो है लेकिन पूरी तरह कभी नहीं जाती। और फिर हम बैठते हैं अकेले, ये सोचते हुए कि क्या वाकई चाहना कोई गुनाह था? क्या किसी को हद से ज्यादा चाहना गलत था, या गलत वो थे जो उस चाहत को बोझ समझ बैठे? हर बार जब हम टूटते हैं, हम थोड़ा और मजबूत दिखने लगते हैं, पर अंदर से खाली होते जाते हैं। मोहब्बत जब लौट के नहीं आती, तब आंखें नहीं रोती, दिल चुपचाप एक आदत बना लेता है उदास रहने की। कुछ लोग सिर्फ तभी याद करते हैं जब उनका अकेलापन ज्यादा हो जाता है, और तब समझ आता है कि हम उनके लिए कभी जरूरत थे, चाहत नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर स्वास्थ्य चला जाए, विश्वास डगमगा जाए और चरित्र गिर जाए, तो बाकी कुछ भी नहीं टिकता। किसी को खुश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके दुख की वजह तो मत बनो। तारीफ नहीं कर सकते तो ताने भी मत दो, क्योंकि कभी कभी चुप रह जाना भी एक इज्जत होती है। भरोसा जब खुद पर होता है तब वो ताकत बनता है, पर वही भरोसा अगर दूसरों पर ज्यादा हो जाए तो वही कमजोरी बन जाता है। इसलिए खुद से मोहब्बत करो, खुद को जानो, खुद को अपनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह समझ लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो समझ आया है कि वो मेरा था से ज्यादा सच्ची बात वो सिर्फ मेरा नहीं था है। समझदारी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि कुछ मिनटों की बातचीत अगर सही इंसान से हो जाए तो वो जिंदगी भर की उलझनों को सुलझा सकती है। अब शब्द नहीं बचे हैं, अब बस एक एहसास है, एक सूनापन है, जिसने सिखा दिया है कि खुद के हिस्से की तन्हाई को भी कैसे सीने से लगाना है। कुछ लोग इतने गहरे बैठ जाते हैं दिल में कि उनका होना जरूरी नहीं होता, उनका एहसास ही काफी होता है जीने और मरने के बीच का फर्क मिटा देने के लिए। और फिर आते हैं वो रिश्ते जो नाम नहीं रखते, पर उनकी गहराई हर नामदार रिश्ते से ज्यादा होती है। हमने सीखा है कि इंसान की पहचान उसके फल से नहीं, उसकी छांव से होती है। जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि खुश हो, और जो चुप है जरूरी नहीं कि शांत हो। अब लोग आपकी आंखों में नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अहमियत पहचानते हैं। और यही वजह है कि अब जहां इज्जत न मिले वहां रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी सोचता हूं कि कल की फिक्र करके आज का सुकून क्यों खो दूं। जिसने आज तक संभाला है वो ऊपर वाला आगे भी संभाल लेगा, अगर मैं अपने कर्म सच्चे रखूं।
किस्मत तो बहाना है, हकीकत तो कर्म है। लेकिन अहंकार वो तब पैदा होता है जब इंसान यह भूल जाता है कि जो तालियां बज रही हैं वो उसकी शख्सियत के लिए नहीं, उसके कर्मों के लिए है। गीता कहती है, जो अपने मन को नहीं संभाल सकता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लोग जरूरत पड़ने पर पास आते हैं और जरूरत खत्म होने पर रिश्ते खत्म। और सबसे दर्दनाक हिस्सा तब होता है जब कोई अपने ही जुबान से तुम्हें पराया कर देता है। जुबान तोड़ देती है रिश्तों को और पैसा बांट देता है नजदीकियों को। लेकिन अगर भावनाएं सच्ची हों, दिल साफ हो, तो रिश्ते सांसों की तरह जरूरी लगते हैं, न बोझ न मजबूरी। अब तो इंसान भी इंसान को फंसा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मछली जाल देख लेती है, इंसान नहीं। जिंदगी अब ट्रेन बन गई है। हर स्टेशन पर कोई चढ़ता है, कोई उतरता है। कोई मंजिल तक साथ रहता है तो कोई बीच रास्ते में ही साथ छोड़ देता है। लेकिन जब आखिरी स्टेशन आता है तो सबको उतरना ही पड़ता है। और तब एहसास होता है कि साथ कोई नहीं था, सिर्फ सफर ही असली कहानी थी। मंजिलें अब वो नहीं रहीं जो किसी एक पड़ाव पर ठहर जाएं। अब तो हर मोड़ एक नया सबक बनकर सामने आता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, लेकिन हर चेहरा, हर एक लम्हा हमारे भीतर एक न दिखाई देने वाला निशान छोड़ जाता है। शायद इसी को कहते हैं अनुभव। और शायद यही अनुभव धीरे धीरे हमें पत्थर से इंसान बनाता है। दिव्यता अब किताबों में नहीं, वो तो किसी की टूटी हिम्मत को अपनी ताकत से संभाल देने में है। अब शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये तलवारों से भी ज्यादा धारदार हो गए हैं। एक बार मुंह से निकले तो वापस नहीं आते और घाव ऐसा दे जाते हैं जो वक्त की कोई मरहम भी नहीं भर सकती। रिश्तों को तोड़ने के लिए धोखा जरूरी नहीं, एक अनसुना किया हुआ एहसास भी काफी होता है। हम बदल रहे हैं या दुनिया, अब कहना मुश्किल है। भरोसा अब तौल कर मिलता है और मोहब्बत कंडीशंस के साथ आती है। शायद इसीलिए अब हंसी सच्ची नहीं लगती और आंखें भरोसे से ज्यादा शक करती हैं। लेकिन जब कोई इंसान अपने भीतर के शोर को चुप कर देना सीख ले, तो बाहर की दुनिया की चीखें भी असर करना छोड़ देती हैं। क्योंकि जिंदगी कोई लिपटी हुई किताब नहीं है, ये एक खुला मैदान है जहां हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिनके लिए कभी वक्त ही नहीं निकाल पाए, और जब सब खाली हो जाता है तब समझ आता है कि भरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दया अब कमजोरी समझी जाती है, पर असल में दया करने वाले लोग इस धरती पर भगवान की परछाइयां होते हैं। वो रूह होते हैं जो जब चले भी जाते हैं तो अपने पीछे खुशबू छोड़ जाते हैं, और यही खुशबू एक दिन किसी और के जीवन को संवार जाती है। जिंदगी की सबसे गहरी बात यही है कि खुशी में किया गया वादा अक्सर टूटता है, गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर पछतावा बनता है, और दुख में लिया गया फैसला अक्सर सबसे भारी पड़ता है। यही वो पल होते हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। छोटे पत्थरों से फिसलती है जिंदगी, बड़ी चट्टानों से नहीं। छोटी गलतियां ही एक दिन बड़ा पछतावा बन जाती हैं। माफ करना बड़ा होता है, पर एक ही जगह बार बार टूटना बेवकूफी है। दिल की भी हद होती है, वो हर बार एक ही जख्म नहीं झेल सकता। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि जिंदगी कठिन है, बल्कि इसीलिए कि हमने उम्मीदों को हद से ज्यादा बड़ा कर लिया है। अगर हम थोड़ा कम उम्मीद करें और थोड़ा ज्यादा स्वीकार करें तो शायद हर दिन थोड़ा आसान लगेगा। महानता हमेशा पैदाइशी नहीं होती, उसे कर्मों से कमाया जाता है। अग्नि सोने की परख करती है और कठिन समय इंसान की। अपनों के ही रचे हुए चक्रव्यूह में फंसकर जब गिरते हैं तब समझ आता है कि जिस भरोसे को पूजते थे वही हमारी कमजोरी था। पर एक बात तय है, यहां से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो जो भी है, जैसा भी है, आज है, अभी है, उसे खुलकर जी लो। आज का दिन जो मुट्ठी में है वही असली खजाना है। कभी लगता है अब कोई अजनबी नहीं रहा और कोई अपना भी नहीं। सच और झूठ के बीच जो दीवार है उस पर कई रिश्ते दम तोड़ देते हैं। हमने अहंकार में दरवाजे बंद किए, ताले लगाए, पर दर्द रास्ता ढूंढ ही लेता है। वह दस्तक नहीं देता, सीधे दिल में घुस जाता है। जिंदगी एक ट्रेन की तरह है, कुछ चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, कुछ साथ चलते हैं और कुछ गुम हो जाते हैं। आखिरी स्टेशन आते ही सबको उतरना होता है। तब समझ आता है कि साथ कोई नहीं था, सिर्फ सफर था।
और यही सफर ही तो असल कहानी है। अब लोगों की नजरें इंसान का चेहरा नहीं, उसका बैंक बैलेंस देखती हैं। इंसान की इज्जत अब उसके किरदार से नहीं, कपड़ों और कार से होती है। इसीलिए आजकल अच्छे दिल वाले लोग चुप हैं और दिखावा करने वाले सुर्खियों में हैं। कई बार हम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे होते हैं और कई बार चुप रहकर भी सब कुछ कह देना चाहते हैं। दिल जब किसी अपने से चोट खाता है तो खून नहीं बहता, पर इंसान धीरे धीरे रिसने लगता है। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई और दे दे। सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब वो शख्स बदल जाता है जिसे हम सबसे ज्यादा अपना मान बैठे थे। जब हम किसी को अपना सब कुछ समझने लगते हैं तब खुद के हिस्से की खुशियां भी उसे सौंप देते हैं, और यही वो जगह होती है जहां सबसे गहरा अकेलापन जन्म लेता है। दिल जब टूटता है तो कांच की तरह नहीं टूटता, वो तो जैसे आत्मा में दरार डाल देता है, और फिर न कोई उम्मीद बचती है, न कोई मोहब्बत की तासीर। एक बार जो भरोसा टूटे वह शब्दों से नहीं जुड़ता, वह तो उम्र भर की चुभन बनकर रगों में दौड़ता है। रिश्ते जब शब्दों से ज्यादा मौन से चलें तब उनमें सच्चाई होती है, लेकिन जब वही मौन दूरी बन जाए तब वही रिश्ता अपनी कब्र खुद खोदने लगता है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी नाराजगी मत समझो, वो उस गहराई की आवाज है जहां तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती। अकेलापन कभी बुरा नहीं होता, लेकिन तब डरावना हो जाता है जब भीड़ में महसूस हो। साथ चलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो बिना कहे तुम्हारे टूटे हिस्सों को जोड़ दे वह सच्चा अपना होता है। कभी कभी लगता है कि अब कोई अजनबी भी नहीं रहा और कोई अपना भी नहीं। सब अपने अपने सच में इतने उलझे हैं कि रिश्ते अब सिर्फ औपचारिकताओं की दीवार पर टंगे कैलेंडर बनकर रह गए हैं, जिन्हें वक्त के साथ उतार दिया जाता है। हमने अपने रिश्तों को मैं सही हूं के अहंकार में खत्म कर दिया, बिना ये समझे कि सही और गलत के बीच सबसे खूबसूरत रिश्ते दम तोड़ देते हैं। जब मन अशांत हो तो दुनिया शोर मचाने लगती है, लेकिन जब मन शांत हो जाए तो वही दुनिया तपस्वी सी लगती है। सच्चाई ये है कि इंसान अपने भीतर जितना उतरता है उतना ही बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत पा लेता है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अपने ही मन के संदेह से जीतना होता है, क्योंकि संदेह वो दीमक है जो आत्मा को अंदर से खा जाता है। कर्म की ताकत वही समझ सकता है जिसने उम्मीद छोड़कर भी कर्म किया हो और फिर देखा हो कि सच्चा सुख देर से ही सही पर जरूर लौट कर आता है। ये जीवन कोई स्थायी दृश्य नहीं, ये बहती नदी की तरह है। कल की ठंडक आज की गर्मी में घुल जाती है और हर अंधेरे के बाद एक उजास आता है। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तो एक नई रोशनी जगाते हो। यह भी एक तरह की दिव्यता है जो ताकत से नहीं बल्कि किसी टूटे दिल को सहारा देने से जन्म लेती है। किसी का सहारा बनना, उसकी थकान में हाथ पकड़ लेना, यही वह एहसास है जो दुनिया को रहने लायक बनाता है। हम अक्सर कहते हैं जो हो रहा है होने दो, लेकिन यह थकान की निशानी है, समर्पण की नहीं। जब दिल खामोश हो जाता है और रूह हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटने लगती है, तब समझ आता है कि सहना भी एक युद्ध है, और कई लोग इस युद्ध को बिना किसी आवाज के लड़ते हैं। जो इंसान बहुत अच्छा होता है उसे अक्सर सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छाई कभी हारती नहीं, वो बस समय लेती है अपने फल दिखाने में। याद रखना, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है सही होते हुए भी चुप रहना, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तब आप अपनी ऊंचाई से बात कर रहे होते हो और सामने वाला अपनी ऊंचाई से सुन नहीं सकता। रिश्ते जीतने की जगह नहीं, समझने की जगह होते हैं, और जब उसमें जिद और अहंकार आ जाए तो ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस एक अनमोल रिश्ता हार जाता है। यह भी सच है कि जब आप किसी के लिए वक्त नहीं निकालते तो धीरे धीरे वह रिश्ता वक्त की गर्द में खो जाता है, और फिर जब आपके पास बहुत सा खाली वक्त होता है तो वो लोग नहीं होते जिनके लिए वो वक्त चाहिए था। खुशी में वादा मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में कोई फैसला मत लो, क्योंकि ये तीनों हालतें हमें वो बोलने और करने पर मजबूर कर देती हैं जिन पर हमें बाद में अफसोस होता है। छोटी छोटी गलतियां छोटे पत्थर नहीं होते, वही ठोकर बनकर हमें गिरा देते हैं, क्योंकि बड़ी चट्टानों से नहीं, हम छोटी लापरवाहियों से टूटते हैं। कभी कभी लगता है अब जो लोग हमें गिराने की सोचते हैं वही हैं
जिनके साथ हमने सबसे ज्यादा सपने देखे थे। और जब अपनों से चोट मिलती है तब जीवन का मतलब ही बदल जाता है, क्योंकि हर बार जिंदगी कोई सवाल लेकर नहीं आती, कई बार वह जवाब बनकर सामने खड़ी होती है। और तब समझ नहीं आता कि क्या कहें, किससे कहें और कितना कहें। बहस जीतना कभी कभी रिश्तों की हार बन जाता है। इसलिए जरूरी है जहां तर्क थक जाएं वहां मौन को बोलने दिया जाए। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, एहसास से टिके रहते हैं, और जिस पल एहसास को नजरअंदाज किया जाता है उसी पल वो रिश्ता रेत की तरह उंगलियों से फिसलने लगता है। मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, वो डर है उसे खो देने का। और यही डर धीरे धीरे उस रिश्ते में एक अदृश्य दूरी घोल देता है। भरोसा नींव है, लेकिन शक का एक ही पत्थर पूरी इमारत हिला देता है। कभी ध्यान से देखना, जब अंधेरा आता है तो परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं। और यही अंधेरे जीवन के वो क्षण होते हैं जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। अंतिम समय में जब सब साथ छोड़ देते हैं तब समझ आता है कि माया जिसके पीछे भागते रहे वो बस एक सपना थी, एक छलावा जो अंत में कुछ नहीं देती, सिर्फ पश्चाताप छोड़ जाती है। कभी कभी हम किसी को इतना महत्व दे देते हैं कि वह खुद को सबसे ऊंचा समझने लगता है और वहीं से वह बदलने लगता है। रिश्तों की सबसे बारीक डोर संतुलन होती है, न खींच सकते हैं न छोड़ सकते हैं। दर्द का असली कारण यह नहीं कि लोग बदलते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें वैसा मान लेते हैं जैसा वो कभी थे ही नहीं। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सच्चाई देखने के लिए आंखें नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। और ये दुनिया संवेदनाओं से ज्यादा मुखौटे पहनने में व्यस्त है। झूठी तारीफों में जो डूब जाते हैं वो सच को बोझ समझने लगते हैं, और सच बोझ नहीं होता, आईना होता है। किसी को जरूरत से ज्यादा आदत मत डालो अपनी मौजूदगी की, क्योंकि एक दिन जब तुम नहीं रहोगे तब वो तुम्हारे बिना मुस्कुराना सीख जाएगा। और उस दिन तुम टूटी हुई उम्मीदों के बीच अपनी हंसी ढूंढते रह जाओगे। माफी दी जा सकती है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा एक बार चटकता है तो उसकी किरचें उम्र भर चुपती रहती हैं। और यह किरचें बाहर नहीं, अंदर लगती हैं, उस जगह जहां ना कोई देख सकता है ना समझ सकता है। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वो उन कांटों से होकर जाता है जिन्हें तुमने हिम्मत से कुचला हो। तकलीफ जितनी बड़ी, कामयाबी उतनी ऊंची, ये नियम है। लेकिन इसका फल सिर्फ उसे मिलता है जो रास्ते की धूल से नहीं डरता। बहाने बनाने से पहले खुद को आईने में देखो। जो चेहरा तुम्हें देखेगा वो चुपचाप कहेगा, तू कर सकता है अगर चाहे तो। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चारपाई वही बन जाती है जिसके लिए हमने उम्र भर चारपाई से बाहर मेहनत की होती है। यह विडंबना है, लेकिन यही सच्चाई है। इंसान जब तक दौड़ता है तब तक उसे मंजिल दिखती है, लेकिन जब रुकता है तो पता चलता है वह दौड़ खुद से ही थी। दूसरों की बातों में आकर अपने लोगों को खो देना, यह वो गलती है जिसकी माफी वक्त कभी नहीं देता। भीड़ ताली तो बजा सकती है, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ नहीं देती। और तब सिर्फ तुम्हारा हौसला होता है, तुम्हारा साया भी दूर खड़ा देखता रहता है। इसीलिए अपने कदमों की आहट छुपा कर रखो, क्योंकि यहां तुम्हारे उठने से ज्यादा इंतजार तुम्हारे गिरने का होता है। यह दुनिया तुम्हारे मुस्कुराने से नहीं, तुम्हारे रोने से ज्यादा चौंकती है, क्योंकि दर्द को तमाशा बना देना सबसे आसान होता है। सपने अगर बड़े हैं तो तकलीफें भी बड़ी होंगी, लेकिन अगर तुमने हार नहीं मानी तो मंजिल खुद चलकर आएगी। मेहनत करने वालों की जेब भले खाली हो, लेकिन आत्मा अमीर होती है, और यही अमीरी समय पर सबका हिसाब चुकाती है। जिस दिन तुमने हिम्मत छोड़ दी, समझ लो तुमने सिर्फ एक जंग नहीं, खुद से लड़ने की ताकत भी हार दी। नफरत किसी की गैर मौजूदगी नहीं होती, वह उस पल की खामोशी है जब प्यार को होना चाहिए था। और जो चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो बस उस तूफान को रोक रहे होते हैं जो अगर निकला तो बहुत कुछ बहा ले जाएगा। तू क्या कर सकता है? ये दुनिया तेरे उठने से नहीं, तेरे टिके रहने से पहचानेगी। जो गिरकर भी उठे वही असली खिलाड़ी कहलाता है, क्योंकि नाम बनाना आसान नहीं, वो तो हर उस दर्द की ईंटों से बनता है जो तूने सीने में चुपचाप सहा है। तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं लगाएगा, मगर जब वही आंसू तेरी मेहनत में बदलकर चमकेंगे तब लोग कहेंगे, इसमें कुछ बात है। तू आज चुप है, शांत है, टूट कर भी जुड़ा है, मगर तू कमजोर नहीं है।
तू खुद से एक वादा निभा रहा है, हार नहीं मानूंगा। तेरे सपनों की हकीकत सिर्फ तू समझता है। इस दुनिया को तेरे जज्बात नहीं दिखते, बस नतीजे चाहिए। लेकिन तू मत भूल, नतीजे रातों रात नहीं आते। हर रात जब तू अकेला लड़ रहा होता है, जब सब सो रहे होते हैं और तू जाग रहा होता है, तभी तो बनते हैं वो लोग जिन्हें इतिहास याद रखता है। और तू वही बनने आया है। किसी के ताने, किसी की हंसी, किसी की जली कटी बातें तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो रास्तों को रोशन भी करेगी और रुकावटों को राख भी। आज अगर लोग तुझे नहीं पहचानते तो चिंता मत कर। पहचान बनती है वक्त से, मेहनत से, गिर कर उठने से। तू जितनी बार टूटा है ना, उतनी बार निखरा भी है। और जब तू निखरेगा, तब ये दुनिया तेरे बीते दिनों की कहानियों को सुनकर खुद को तुझसे जोड़ने लगेगी। तभी वो समझेगी कि तू किस मिट्टी से बना है। उस मिट्टी से जो आंधियों से नहीं डरती, जो बंजर होकर भी हर मौसम में फसल उगाती है। हर वो शख्स जिसने तेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, दरअसल तेरी ताकत का गवाह बना है। और तू भी जान ले, तू कोई छोटा सपना देखने वाला नहीं है। तू वो इंसान है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, पसीने से, त्याग से, संघर्ष से। जिस दिन तू मुस्कुराकर कहेगा, मैंने कर दिखाया, उस दिन तेरी हर थकान इज्जत में बदल जाएगी। जो आज पूछ रहे हैं क्या मिलेगा इतना करने से, कल वो खुद पूछेंगे कैसे किया तूने ये सब। रास्ता लंबा है, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई ताली नहीं बजेगी जब तू थकेगा, मगर हर बार जब तू उठेगा, तेरे अंदर की चुप जिद बोलेगी, मैं हार मानने नहीं आया हूं। जब तू गिरता है, तेरे आसपास कोई नहीं होता, लेकिन जब तू उठता है तो तेरी परछाई भी तेरे साथ चलती है। इसीलिए मत रुक, मत थक, क्योंकि तू अगर रुक गया तो तुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान पाएगा कि तू कितना दूर जा सकता था। ये दुनिया खुद से ज्यादा तुझसे उम्मीद नहीं रखती, लेकिन तू खुद से रख, क्योंकि जब तू खुद से नजरें मिलाकर कह सके मैं कर सकता हूं, तब कोई तेरा रास्ता नहीं रोक सकता। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन न तेरी गरीबी है, न तेरी तकलीफ, वो तो बस तेरी सोच की हदें हैं। उन्हें तोड़ और चल। जहां डर लगे वहीं रुकना नहीं, क्योंकि डर खत्म नहीं होता, उसे हर दिन जीतना होता है, हर सुबह उठकर, हर रात सोने से पहले। तू इंसान है, हां, तुझ में कमियां होंगी, लेकिन यही कमियां ही तो हैं जो तुझे खास बनाती हैं। जब तू थकेगा और रुकेगा तो खुद से एक बात पूछना, क्या वाकई थक गया हूं या बस थोड़ी देर रुककर सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं? और अगर जवाब मिला नहीं, मैं फिर उठूंगा, तो समझ जा, मंजिल तेरे कदम चूमेगी। जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, वो दरअसल डर रहे हैं कि तू उनसे ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए वो शोर मचाते हैं, और तू सिर्फ मेहनत कर। हर वो दिन जो तूने बिना थके, बिना बहाना बनाए काटा है, वो एक एक कदम तुझे उस पहचान की ओर ले जा रहा है जो सिर्फ नाम नहीं होगी, मिसाल होगी। जब लोग तेरी कहानी किसी और को प्रेरणा बनाकर सुनाएंगे, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, मैं वही हूं जिसे कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और वो दिन तब आएगा जब तू अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होगा, खुद से, क्योंकि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, तेरे अंदर है। वो इतिहास नहीं बनाता जो आसान राहों पर चलता है, और जो इतिहास रचता है उसकी राहें कभी आसान नहीं होती। तो चल, आज से एक फैसला ले, खुद को साबित करने का। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए भी, ताकि जिस दिन तू मंजिल पर पहुंचे, उस दिन खुद से नजरें मिलाकर कह सके, हां, मैंने किया है। और यही तेरा असली नाम होगा, यही तेरी पहचान। याद रख, खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत होती है। जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब हर आवाज तेरे खिलाफ हो जाए, तब भी अगर तू अपने सपनों के साथ खड़ा है, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ है तेरी मेहनत, तेरे ख्वाब और तेरा आने वाला कल जो तुझे हर रोज आवाज देता है, रुक मत, तेरा वक्त आने वाला है। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि मीठे लफ्जों में छिपे जज्बात हमेशा प्यार नहीं होते। कभी कभी वो सिर्फ किसी की आदत होते हैं, और आदतें बदल भी जाती हैं। हर दिल से निकली बात दिल तक नहीं पहुंचती, कुछ बातें दिमाग से निकली होती हैं, और यही फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ख्वाबों की दुनिया हसीन लगती है जब तक हकीकत का थप्पड़ चेहरा नहीं छूता। जो दूर से चमकता है, जरूरी नहीं कि पास जाकर भी वही उजाला दे। हां, खामोशी एक कला है, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग तेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लें। आवाज जरूरी है,
पर वक्त पर निकले तभी असर करती है। रिश्ते वही जो जरूरत से ऊपर उठकर निभाए जाएं, वरना मजबूरी के रिश्ते तो बहुत दिखते हैं पर निभते नहीं। और जब किसी को तेरी जरूरत नहीं रह जाए, समझ जाना चाहिए, खामोशी से निकल जाना ही बेहतर है। उम्र के साथ सब कुछ बदलता है। बचपन की जिद अब समझौतों में ढल चुकी है। जो बातें कभी मनवाने के लिए लड़ा करते थे, अब उन पर चुप रहना सीख गए हैं। लेकिन ये चुप्पी हार नहीं, अनुभव है। वो सबक है जो सिखाता है। हर जंग लड़नी जरूरी नहीं होती। जब जिंदगी दर्द दे तो समझना उसने तुझे नया कुछ सिखाने का इरादा किया है। जितना तू सह रहा है उतना ही मजबूत बन रहा है। हर आंसू, हर टूटन, हर खामोशी तुझे अंदर से गढ़ रहे हैं, एक ऐसी शक्ल दे रहे हैं जो एक दिन खुद पर गर्व करने का मौका देगी। इंसान गलती करे तो सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलती बन जाए तब किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखना। दम घुटता है इस दौड़ में जहां सबको आगे निकलने की पड़ी है, लेकिन किसी के थम जाने की आहट तक कोई नहीं सुनता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने नहीं देते, बस भीतर ही भीतर निगलते जाते हैं, और हम ऊपर से मुस्कुराकर कहते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर से टूटे हुए होते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वो तुझे अपनी आदत बनाकर छोड़ दे। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते कि उन्हें पछतावा है, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई अब तू जान चुका है। हर वह जगह छोड़ दो जहां तेरी कीमत सिर्फ जरूरत भर की हो। अपनी आत्मा की कीमत मत गिराओ वहां जहां तेरी उपस्थिति को कोई महसूस ही नहीं करता। शब्द वही कहो जो अगर लौट कर आए तो तुझे अफसोस ना हो। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही इतिहास बनाती है। क्रोध में छोड़ जाने वाले लौट सकते हैं, पर जो मुस्कुराकर चले जाएं वो कभी नहीं मुड़ते। वक्त खराब हो तो लोग तेरी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं, लेकिन यही वक्त सिखाता है कि तू खुद को कितना जानता है। साथ बिताया हुआ वक्त असर करता है, इसलिए सोच समझकर किसी को अपनी आदत बना। और कभी कभी अकेलापन ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो आंसू किसी के सामने नहीं गिरते, वो ही सबसे गहरे घाव भरते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं होती, चुप रहकर सहने में होती है। और फिर एक दिन उसी चुप्पी से ऐसी आवाज निकलती है कि सारी दुनिया सुनती है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती जाती है, और हमें भी बदलना पड़ता है। हर उस मोड़ पर जहां खुद को खोने से पहले खुद को समझना होता है। जो दूसरों के उसूलों पर चलते हैं वो सीमाओं में जीते हैं, लेकिन जो अपने उसूल बनाते हैं वो अपनी दुनिया गढ़ते हैं, अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। बिजनेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, यह अपने सपनों को जीने का नाम है। पैसा भी बस एक ही भाषा समझता है, आज तू मेहनत कर, कल मैं तुझे सुकून दूंगा। जो ये समझ गया वो लड़ाई नहीं करता, वो रणनीति बनाता है। वो बदले नहीं लेता, वो खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहां अपमान करने वाले खुद शर्म से नजरें झुका लें। वक्त किसी का नहीं होता, पर वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो हर खबर पर नजर रखता था, आज गुमनामी की चादर में लिपटा पड़ा है। यही वक्त का खेल है। आज जो झुककर मेहनत करता है, वही कल सबसे ऊंचा खड़ा होता है। आज की मेहनत कल के सपनों की चाबी होती है। और अगर आज कमाई नहीं हो रही तो चिंता मत कर, मेहनत का ब्याज वक्त आने पर कई गुना होकर लौटता है। ये दुनिया अक्सर तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी हार पर हंसती है, पर अगर तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया ना, तो वही दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। क्योंकि विश्वास वो चिंगारी है जो अगर एक बार भीतर जल उठे तो अंधेरे से भरे समय को भी रोशनी में बदल देती है। पर विश्वास तभी जन्म लेता है जब तुम्हारा लक्ष्य शुद्ध हो, तुम्हारी नीयत निर्मल हो और तुम्हारी मेहनत ईमानदार हो। काम तो दीमक भी करती है, पर उसका काम सिर्फ निगलना होता है। और इंसान अगर बिना सोच के, बिना दिशा के चल रहा है, तो वह भी कहीं न कहीं निर्माण नहीं, विनाश ही कर रहा होता है। और वहीं एक इंसान होता है जो हर सुबह खुद से लड़कर उठता है, हर रात अपने सपनों के लिए नींद को कुर्बान करता है। वो जब बोलता है तो लफ्ज नहीं, आत्मबल बोलता है। क्योंकि मेहनत सिर्फ पसीना नहीं बहाती, वो आत्मा में एक चाबी घुमा देती है। ऐसी चाबी जो किस्मत के हर बंद दरवाजे को खोल देती है। लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, पर सच्चाई ये है कि किस्मत सिर्फ एक बहाना है, एक झूठी तसल्ली, जबकि मेहनत हकीकत है। और जब तुम खुद का 700% देना सीख जाते हो,
तब पूरी दुनिया की नफरत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर यह सफर आसान नहीं होता। हर सुबह जब अलार्म बजता है, असल में वो एक जंग की शुरुआत होती है, खुद से, सुस्ती से, हालात से। और इस जंग में जीत उसी की होती है जो हार कर भी हार नहीं मानता। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे हर फेंके हुए भाव को गूंज की तरह लौटाता है। अगर तुमने किसी को धोखा दिया है तो वो धोखा वापस किसी और रूप में लौटेगा। इसलिए झूठ, फरेब, बहाने, ये सब रास्ते भले ही छोटे लगें, लेकिन मंजिल को वो तुमसे दूर कर देते हैं। आज जो दर्द तुम्हारे सीने में छुपा बैठा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तब ना आंखों में आंसू होंगे, न शिकायतें, बस एक चमक होगी, उस योद्धा की जो हर तूफान से टकराकर मुस्कुराता है। और याद रखना, गिरगिट ही नहीं बदलते रंग, इंसान भी बदलते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। ऐसे लोग जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहें, तब खुद को मत बदलना, बस थोड़ा दूरी बना लेना, क्योंकि यही समझदारी है। भरोसा एक फूल की तरह होता है, एक बार मुरझा गया तो फिर खिलना मुश्किल है। इसलिए रिश्तों को संभालो, मगर उम्मीदें ज्यादा मत पालो। उम्मीद जितनी गहरी होती है, टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा होता है। और जब वही लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तब समझ जाना कि अब वक्त खुद से रिश्ता गहरा करने का है। खुद को किसी के साथ की आदत मत डालो, क्योंकि तुम्हारी हंसी फिर किसी और के मूड पर टिकी होगी। और जब सच बोलने का शौक पाल लो तो अकेले चलने का हुनर भी सीख लो, क्योंकि सच्चाई भीड़ में नहीं रहती, अकेली चलती है। हर समस्या के सामने 3 रास्ते होते हैं, स्वीकार करना, बदलना या छोड़ देना। पर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम ये फैसला अपने दिल से लो, मजबूरी से नहीं। मजबूरी में लिए गए फैसले जीवन को बोझ बना देते हैं। और रिश्ते, वो नफा नुकसान की तिजारत नहीं होते, वो निभाए जाते हैं शब्दों से नहीं, खामोशी में। ज्यों पुराने खंडहर बने मकान आज भी जमीन का साथ नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो जुड़ते हैं पर जाहिर नहीं करते। हम वो लोग हैं जो रिश्ते तोलते नहीं, निभाते हैं, जो जुड़ते हैं पर जाहिर नहीं करते। हम वो लोग हैं जो रिश्ते तोलते नहीं, निभाते हैं। और इंसानियत, अगर आज भी किसी की आंखों में आंसू देखकर तुम्हारे दिल में दर्द उठता है, तो जान लो तुम अब भी इंसान हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। वरना आज की दुनिया में लोग जुड़ते तो हैं पर समझ से नहीं, सुविधा से। और यही वजह है कि सैकड़ों लोगों के बीच होने के बाद भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। भीड़ ने हमें पास नहीं और दूर कर दिया है। हम मुस्कुराते तो हैं, पर मुस्कानें अब दूसरे के मूड पर निर्भर हो गई हैं। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचना होता है जहां तुम खुद को देखकर मुस्कुरा सको। और ये मुस्कान भी तब आती है जब तुम हर गिरावट को चुपचाप सहते हो, जब तुम टूट कर भी किसी और की खुशी में अपनी ताकत ढूंढ लेते हो। कुछ लोग होते हैं जो खुद टूटे होते हैं पर दूसरों की दुआओं का जरिया बनते हैं, जैसे मंदिरों की मूर्तियां खुद पत्थर की, पर लोगों की श्रद्धा की वजह। और जब दुख मिले तो उसे दवा समझकर पी जाना, क्योंकि हर हाल में जीना ही असली जीत है। खुद से जूझे बिना दूसरों के आंसू समझ नहीं आते। जो लोग आज तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, वो तुम्हारे दर्द को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जितना जरूरी है खुद को जानना, उतना ही जरूरी है खुद को मजबूत बनाना। खुद से प्यार करना सीखो, खुद को उठाना सीखो, क्योंकि जो लोग हर किसी के बनकर घूमते हैं वे अक्सर किसी के नहीं होते। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ों पर आकर खड़ा हो जाता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, रास्ते, लोग, उम्मीदें, और बस एक एहसास रह जाता है, अकेलेपन का। पर यही वो क्षण होते हैं जहां हमारी आंखों से नहीं, दिल से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि जो साथ हमें दिखाई नहीं देता वही सबसे सच्चा साथ होता है। उस अनदेखे, अदृश्य, लेकिन हर पल हमारे साथ चलने वाले ईश्वर का। ये वही समय था जब कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध की आहट से कांप रही थी। बड़े बड़े रथों की गर्जना, शंखनाद की आवाजें और सेनाओं की तैयारी, हर कोना युद्ध के उन्माद में डूबा था। लेकिन इन विशाल तैयारियों के बीच एक बहुत छोटी सी दुनिया उजड़ रही थी, एक गौरैया की दुनिया। उस वृक्ष को उखाड़ा जा चुका था जिस पर गौरैया ने अपने नन्हे से घोंसले में 4 बच्चों को छुपा रखा था।
वह पेड़ गिरा, घोंसला टूटा, मगर चमत्कार यह हुआ कि बच्चे बच गए। लेकिन यह चमत्कार अधूरा था, क्योंकि वे उड़ने के काबिल नहीं थे। टूटे घोंसले के पास बैठी वह गौरैया अपने जीवन की सबसे बड़ी हार महसूस कर रही थी। दुनिया उसके लिए अब एक डरावना सपना बन चुकी थी। वह एक मां थी जिसकी निगाहों के सामने उसके बच्चे एक अनजान अंत की ओर बढ़ रहे थे। उसने उड़ते हुए उम्मीद के पंख फैलाए और देखा कि पास ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं। वह कांपती आवाज और थके पंखों के साथ श्री कृष्ण के चरणों में पहुंची और रोते हुए प्रार्थना की, हे नाथ, मैं जानती हूं कि यह युद्ध बहुत बड़ा है, पर मेरे लिए मेरी दुनिया यही 4 प्राण हैं। इनकी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने उसे शांत नेत्रों से देखा और कहा, मैं प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। यह उत्तर एक असहाय मां के लिए अस्वीकार्य था, लेकिन गौरैया ने हार नहीं मानी। उसने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, अब ये मेरे नहीं, आपके हैं। जो हो, आपकी इच्छा से हो। कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मन उनकी भक्ति से भर गया था। उन्होंने कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का अन्न संग्रह कर लो। अर्जुन को यह बात व्यर्थ लगी। युद्ध शुरू होने वाला था और एक गौरैया के घोंसले की चिंता। उसने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गौरैया ने कुछ पल तक अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर वापस लौट गई। यह पंख अब विश्वास के पंख थे। 2 दिन बाद युद्ध की गूंज से आकाश कांप उठा और तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने तीर मुझे दो। अर्जुन स्तब्ध था। प्रभु, आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन कृष्ण ने मौन रहकर तीर लिया और एक हाथी की गर्दन पर बंधी घंटी की ओर तीर चला दिया। तीर घंटी से टकराया, एक चिंगारी निकली। अर्जुन को लगा कि निशाना चूक गया। क्या हुआ प्रभु? उसने पूछा, लेकिन कृष्ण मौन रहे, जैसे किसी अदृश्य कथा के मध्य भाग को वे अपने भीतर संजोए हुए हों। युद्ध बीता। 18 दिनों तक चलता रहा और अंततः पांडवों की विजय हुई। लेकिन इस विजय का दृश्य कितना विकराल था। हर तरफ मरे हुए सैनिक, टूटी हुई आत्माएं और वीरान हुई भूमि। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि दिखा रहे थे, पर अचानक वे रुके और बोले, अर्जुन, क्या तुम वह घंटी उठा सकते हो? वह वही घंटी थी जो हाथी के गले में बंधी थी। अर्जुन झुका और जैसे ही उसने घंटी उठाई, दृश्य थम गया। घंटी के नीचे से वही गौरैया और उसके 4 बच्चे बाहर निकले, जीवित, सुरक्षित और आकाश की ओर उड़ते हुए। वे उड़ते उड़ते श्री कृष्ण की परिक्रमा करने लगे। यह दृश्य नहीं, एक उत्तर था। अर्जुन की आंखें भर आईं। हे प्रभु, मैंने आपको समझने में कितनी बड़ी भूल की। कृष्ण मुस्कुरा दिए, लेकिन यह मुस्कान एक संपूर्ण उत्तर थी। कभी कभी जीवन में घटनाएं वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जरूरी वैसी होती हैं जैसी हमें चाहिए। यह कहानी किसी गौरैया की नहीं है, यह हम सबकी है। हम सब कभी न कभी अपने जीवन की टूटी डाल पर बैठे होते हैं, जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन तब भी कोई है जो हमारी उड़ान का इंतजार कर रहा होता है। वह हमारी आंखों से नहीं, हमारी भक्ति से देखता है। यही कारण है कि विश्वास कभी भी एक विकल्प नहीं होता, वह जीवन की नींव होता है। गौरैया की छोटी सी प्रार्थना ने उस ईश्वर को भी झुका दिया जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो सोचिए, जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं तो क्या वह हमें नहीं सुनता? हर कठिनाई एक नया द्वार खोलती है, बस हमें आंखें बंद कर विश्वास करना होता है कि वह द्वार हमारे लिए ही है। जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में जो दीपक जलता है, वह हमारी श्रद्धा की लौ होती है, और वह लौ कभी बुझती नहीं। जो दिन इंसान दूसरों की शिकायतें करना और निंदा करना छोड़ देता है, उसी दिन से वह इंसान बनने की राह पर पहला कदम रख देता है। पर यह कदम कोई मामूली नहीं होता, क्योंकि इंसान बनना हर जन्म में नहीं होता, हर सांस में नहीं आता, और हर चेहरे के पीछे छिपा दिल इंसानियत से भरा हो, यह भी जरूरी नहीं। इस दुनिया में हर जुबान किसी न किसी की चर्चा में व्यस्त है, कोई बुराई में, कोई तुलना में, कोई बस इसलिए बोलता है ताकि खुद की खामोशी न सुनाई दे। पर कम ही लोग ऐसे हैं जो खुद की आत्मा को टटोलते हैं, जो खुद के भीतर की आवाज को सुनने का साहस रखते हैं। समझना मुश्किल है, पर जरूरी
कि जो गहराई से भरा होता है वो अक्सर खामोश होता है, जैसे समंदर जो सबको डुबो सकता है लेकिन एक छोटी सी तेल की बूंद को नहीं अपना सकता। यही सिखाता है कि प्रभाव आकार से नहीं आता, एहसास से आता है, और जो दिखता है वही हमेशा सच्चा नहीं होता। इस समाज में पैरों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए नहीं, अक्सर दूसरों को पीछे धकेलने के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की जिंदगी में झांकने से ज्यादा खुद के अंदर की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां निगाहें दूसरों की कमियों पर अटकती हैं वहां आत्मा खुद की खामियों से अनजान रह जाती है। दुनिया की सच्चाई तो यह है कि अगर भरोसा वाकई मजबूत होता तो दरवाजों पर ताले ना होते और रिश्तों में शर्तें ना होती। रिश्ते अब परखने की चीज बन चुके हैं, एक बार नहीं 100 बार। और जब बुरे वक्त में वही चेहरे बदल जाते हैं जिनसे उम्मीद होती है, तब दर्द हालात से नहीं धोखे से होता है। वक्त तो निकल जाता है पर कुछ चेहरों की सच्चाई हमेशा के लिए हमारी यादों में ठहर जाती है। और सबसे तकलीफदेह होती है वो चुप्पी जो हम अपनों की बेरुखी पर ओढ़ लेते हैं। ख्वाब वो नहीं जो आंखों में बसते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हिम्मत मांगते हैं, उड़ान मांगते हैं। और हिम्मत रखने वालों को अक्सर गिराने वाले बहुत मिलते हैं, पर उठाने वाले चंद ही होते हैं। पर वही चंद लोग, वही छोटे छोटे सहारे पूरी जिंदगी का संबल बन जाते हैं। इस भीड़ में हुनर की नहीं, शोर की पहचान होती है। लेकिन जो असली काबिल होते हैं उन्हें खुद को जताने की जरूरत नहीं होती, उनके कर्म उनके लिए बोलते हैं। और अगर तुम किसी का दिल तोड़ोगे तो दर्द लौटेगा, देर से सही पर लौटेगा। जो किसी की तकलीफ पर हंसते हैं, वक्त उन्हें वैसा ही दिन दिखा देता है। इसलिए फिक्र करो, पर उतनी ही जितनी जरूरी हो, वरना बेवजह की चिंता इंसान की जड़ें हिला देती है और फिर सारी जिंदगी सुकून ढूंढने में ही बीत जाती है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, सुविधा, चीजें, दिखावा, पर जो सबसे जरूरी है जैसे अपनापन, सुकून और वो दिल से आती मुस्कान, वो कभी बाजारों में नहीं बिकती। सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी होगा, जलना होगा। अपने बहानों, डर और आलस को जला देना होगा, क्योंकि बिना तपे कोई चमक नहीं आती। दोस्त ऐसा हो जो तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी पुकार सुन ले, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट पढ़कर बीमारी समझ जाता है। रिश्ता वहीं टिकता है जो दिल से जुड़ा होता है, न कि स्वार्थ या मतलब से। और जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो समझो वो तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश कर रही है। श्री कृष्ण यूं ही नहीं कहते कि जीवन एक युद्ध भूमि है, ये आत्मा और अहंकार के बीच की लड़ाई है। और जीत तलवार से नहीं, धैर्य, समझ, माफी और प्रेम से मिलती है। जहां लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अंत एक भ्रम है, टूटन एक द्वार है जो भीतर जाने का रास्ता बनाता है, खुद से मिलने का माध्यम बनता है। भरोसा रेशम की डोर जैसा होता है, एक बार टूटे तो गांठें जरूर रह जाती हैं। और जो जख्म अपने देते हैं वो आत्मा को चीर जाते हैं, क्योंकि अनजान का धोखा सहा जा सकता है, पर अपने का बदल जाना दिल को तोड़ देता है। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता। कभी आंखें बंद करनी पड़ती हैं ताकि गलती न दिखे, कभी कान बंद करने पड़ते हैं ताकि दिल पर बात न लगे, और कभी जुबान बंद करनी पड़ती है ताकि रिश्ता बचा रहे। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां सहना पड़ता है, और यही सहना असली परीक्षा है, असली गहराई का माप। दिल से जीने वाले अक्सर दिमाग वालों की चालों में उलझ जाते हैं, क्योंकि भावनाओं के बीच जगह नहीं होती चालाकियों की। इस दुनिया ने सीधी आत्माओं का इस्तेमाल करना जैसे आदत बना ली है। धोखा अब बादाम से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हर बार खाकर कुछ नया सिखाता है, लेकिन ऐसी सीख किस काम की जो दिल तोड़कर मिले। कभी कभी सही होकर भी झूठ के सामने झुकना पड़ता है, और यही इंसान सबसे बड़ी हार झेलता है। यही वह पल होता है जब आत्मा चुप हो जाती है और आंखों से सवाल बहने लगते हैं। पर यही वो मोड़ भी है जहां श्री कृष्ण की सीख एक ढाल बनती है। वो कहते हैं, शांति वहां नहीं होती जहां सब परफेक्ट हो, बल्कि वहां होती है जहां तुम खुद को संभाल सको और दूसरों को थाम सको। असली सुख वही है जो बांटा जाए, चाहे वो प्यार हो, वक्त हो या एक कप चाय किसी थके हुए के साथ। जो देना सीख जाता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उसी हाथ को भरता है। माँ और पिता ये दो नाम नहीं, दो दर्पण हैं।
जो हमारी सच्चाई भी दिखाते हैं और भविष्य की राह भी। मां बिना कहे दर्द समझ जाती है, और पिता वह छांव है जो सामने नहीं आता पर हर तूफान से पहले दीवार बन जाता है। उनके बिना जीवन की गिनती अधूरी है और उनके साथ हर कठिनाई छोटी लगती है। भाग्य नहीं, इरादे बदले जाते हैं, और जब इरादे बदलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। पर हम अक्सर किस्मत को कोसते हुए अपनी कोशिश की आवाज भी नहीं सुन पाते। अगर रिश्ता गहरा है तो वो समय नहीं, सहनशीलता मांगता है, क्योंकि सहना अगर दिल से हो तो रिश्ता वक्त से बड़ा बन जाता है। सुबह समय पर उठ जाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है समय रहते सच को पहचानना, क्योंकि जो देर से सच पहचानते हैं वो जल्दी पछताते हैं। श्री कृष्ण की यही तो महानता है। वो कहते हैं कि यह सृष्टि एक लीला है, और जब समझ आ जाए कि लिखने वाला वही है तो चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता। हम तो बस उलझते जाते हैं अपनी समझ की सीमाओं में और उसकी मर्जी को ही नकार देते हैं। अतीत की गलती और भविष्य की चिंता मिलकर आज को मार देते हैं, और जब आज मर जाता है तो खुद से मिलने का सबसे सुंदर अवसर भी चुपचाप हमारे सामने से गुजर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में यही नहीं, हर पल ये एहसास कराते हैं कि कर्म ही जीवन का सत्य है, फल तो एक भ्रम है जो कभी आता है कभी नहीं। वह कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल की आशा में कर्म करोगे तो उसका बोझ तुम्हारे मन पर रहेगा। लेकिन जब तुम केवल कर्म की भावना से जियो तो वह बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। जो बीत गया वह तुम्हारा अतीत नहीं था, वह एक पाठशाला थी, एक ऐसी किताब जिसका हर पन्ना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए फड़फड़ाया था। और जो आने वाला है वह परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर है, तुम्हें खुद से मिलाने का, तुम्हारी हिम्मत को परखने का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो ये पल है, हाँ यही जो अभी है, वह तुम्हारा असली जीवन है, क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम सांस ले रहे हो, महसूस कर रहे हो, टूट भी रहे हो और जुड़ भी रहे हो। भरोसे का टूटना किसी पत्थर के गिरने जैसा नहीं होता, यह तो उस फूल की तरह होता है जिसे तुमने अपने हाथों से सींचा था और फिर किसी ने आकर मसल दिया। पर उस क्षण जब सारी उम्मीदें चुप हो जाती हैं, जब सब अपनी बातों की चुप्पियों में लिपट जाते हैं, वहीं से श्री कृष्ण की आवाज आती है। वह आवाज जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनाई देती है। जब तुम्हारा खुद पर से भरोसा डगमगाने लगे तब श्री कृष्ण की ओर देखना मत छोड़ना। जब दुनिया तुम्हें यह यकीन दिला दे कि तुम कुछ नहीं हो, तब तुम्हें अपने भीतर की वह लौ जलानी होगी जो कहे, मैं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हूं और मेरी आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब नहीं होगा, अब टूट जाऊंगा, अब तो खत्म है सब। पर वहीं तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यहीं से तो शुरुआत है मेरे प्रिय, अंत कहां है? ये तो बस तुम्हारा भ्रम है। मैं तो वहीं से रास्ता खोलता हूं जहां तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाता है। ये जीवन तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है, और जब यह गहराई तुम्हारे घुटनों तक आ जाए तो घबराओ मत, डूबो मत। डूबना भी एक कला है। अगर श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हों तो लोग जब तुम्हारी हिम्मत पर हंसें, तुम्हारे इरादों का मजाक बनाएं, तब उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आवाज बन जाते हैं, और एक दिन वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर तालियां बजाते हैं। जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही असली ताकत होती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर जीवन उसी से चलता है, वैसे ही श्री कृष्ण का साथ भले न दिखे पर वह हर पल तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। तुम जब थक जाओ तब वे तुम्हारे पैरों को सहारा देते हैं, जब तुम रो तब वे तुम्हारी आत्मा को थाम लेते हैं। यह जीवन कोई आसान राह नहीं है मित्रों। यहां हर मोड़ पर कोई ना कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने खुद पर यकीन नहीं छोड़ा, अगर तुम हर गिरावट से उठकर फिर से मुस्कुरा दिए, तो समझो तुम जीत गए। असली जीत वही होती है जो अंदर से मिलती है, जिसे कोई तमगा नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ तुम्हारा अंतर्मन महसूस करता है। और यह अंतर्मन जब श्री कृष्ण की बातों से जुड़ जाए, तब वह तुम्हें ऐसी शक्ति देता है कि तुम अकेले होकर भी सबसे मजबूत हो जाते हो। सच कहूं तो जब हम अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, जब आंखें नम होती हैं और आवाज भी साथ नहीं देती, तब भगवान सबसे करीब होते हैं।
वह कुछ नहीं कहते, बस साथ देते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को गिरते हुए देखता है पर चाहता है कि वह खुद उठे, वैसे ही श्री कृष्ण भी तुम्हारी आत्मा को सहलाते हैं। और वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो अंतहीन है, जो तुम्हें सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारी पहचान वापस दिलाती है। मित्रों, ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, ये मत मान लेना कि सब कुछ खत्म हो गया है। श्री कृष्ण की दुनिया में कोई पूर्ण विराम नहीं होता, वहां सिर्फ अल्प विराम होते हैं, ताकि तुम सांस ले सको, खुद को देख सको और फिर दोबारा चल सको। यह जीवन उनका रचा हुआ नाटक है। तुम किरदार हो, पर अभिनय तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुमने अपना अभिनय सच्चे मन से किया तो यकीन मानो, पर्दा गिरने से पहले अपलॉज गूंजेगा। क्योंकि जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां कभी हार नहीं होती, वहां सिर्फ देर होती है, और उस देर के पीछे हमेशा एक बड़ी योजना छुपी होती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।